नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल मार्केट इंसाइट्स बाय राजेश शर्मा में बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है 26 तारीख को और उसी दिन महाकुंभ की भी समाप्ति है। तो ये 26 तारीख 26 फरवरी बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मार्केट ने ऑलरेडी एक लो बनाया है फरवरी मंथ में 22,796 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, मतलब आप कह सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, तो आप बहुत कॉशियसली इस पीरियड को देखिएगा। और अगर रिवर्सल ट्रेंड होता है तो आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। और अगर और फर्दर कोई वीकनेस आती है या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे और फर्दर वीकनेस होती है तो उस पर भी आप मेजर सपोर्ट लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या की फैक्टर्स है जो मार्केट को गवर्न करते हैं, उनके स्टेटस देख लें। यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस, इसमें अगर हम डेली चार्ट में देखें तो इमीडिएटली हम लोगों को कोई कंसर्न दिखाई नहीं देता है। अगर रुपये के लिए पॉजिटिव नहीं है तो कंसर्न भी नहीं है और साथ में न्यूट्रल बना हुआ है अभी के लिए। तो अगर हम क्रूड को देखें तो क्रूड भी गिर रहा है एंड अभी एक स्टेबल पोजीशन में है, तो हम इसको भी न्यूट्रल मान सकते हैं। हालांकि ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन हाँ फिलहाल वो बढ़ना जो बढ़ रहा था वो रुक गया है। अगर हम एफ को देखें जो सेलिंग कर रहे हैं लगातार 2024 अक्टूबर से, तो आप देखेंगे वहां पे एक कंसर्न है। यहाँ पे अभी भी कंसर्न बना हुआ है। फरवरी मंथ में भी उन्होंने काफी सेलिंग की है, 33,427 करोड़ की सेलिंग की है। तो एक बहुत मेजर अमाउंट होता है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो उन्होंने नवंबर में ज़्यादा बाइंग की थी, उसमें डिफरेंस कम था, लेकिन अक्टूबर में काफ़ी सेलिंग की है। 1,14,000 करोड़ की सेलिंग कर दी थी। तो ये सेलिंग क्यों की जा रही है, कब इसकी सेलिंग थमेगी, आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए। पिछले वीडियो में मैंने इसी चीज पे डेडिकेट किया कि क्यों एफआईआई सेल कर रहे हैं एंड कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कब वापस आएंगे और किस कारण से वापस आएंगे, क्या वो कारण बनेगा। ये सारी चीजें मेरे पिछले वीडियो में दी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर हम डेली वाइज देखें इस मंथ में, फरवरी मंथ में, तो एवरी डे उन्होंने सेलिंग की है, सिवाय 2 दिनों के उन्होंने एवरी डे सेलिंग की है। अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो फरवरी मंथ में 33,427 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं और इसी दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने 39,879 करोड़ की बाइंग की है। कहीं ना कहीं डीआईज जो है हमारे डोमेस्टिक जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके। तो उन्होंने कुछ हद तक एक सिरा पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन वो काफी नहीं है। काफी इसलिए नहीं है कि जब तक एफआईआई दोबारा लौट के नहीं आएंगे तब तक मार्केट में ट्रेंड नहीं बन पाएगा। तो मार्केट अभी भी एक्सट्रीम फियर जोन में है और ये फियर जोन हम लोग को डरने का जोन नहीं है। ये जोन ये बताता है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो में और अच्छे स्टॉक डालना चाहते हैं जो कि इस समय बहुत ही कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और ऐसा फिर कभी शायद ना ऐसा मौका मिले, तो आप उनको एनालाइज करके अपने एडवाइजर से पूछ के अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अगर हम निफ्टी पी रेशियो देखें तो निफ्टी पी रेशियो पॉजिटिव है, बिकॉज हमने आपको बताया कि 22 से कम रहना चाहिए, और 22 से जनवरी मंथ में 21.43 एवरेज था और उसके पहले दिसंबर में 22.3 था। तो कहीं ना कहीं और सितंबर में 24 से ऊपर था, अक्टूबर में 23 से ऊपर था। तो अभी जनवरी और फरवरी में इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना है, मीन्स उसमें
जो फेवरेबल निफ्टी के लिए पी रेशियो वो बना है। तो देखते हैं कि निफ्टी कैसे बिहेव करता है इसको देखते हुए। फरवरी मंथ में 20.26 का अभी एवरेज चल रहा है। अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें तो हम पास्ट ट्रेंड्स में देखेंगे कि निफ्टी के कुछ ट्रेंड्स हम लोगों ने प्लॉट किए थे कि ऐसा एक्सपेक्टेड था। बीच में ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स का हल्ला मचा के मार्केट्स को हिला दिया था और काफ़ी उसमें कमजोरी आई थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है। लेकिन आगे मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि 26 फरवरी की जो दिन आ रही है, चाहे तो 25 ले लीजिए चाहे 26 ले लीजिए, तो इस समय में कुछ ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। और कुछ फेवरेबल फैक्टर्स आपको जो मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया है, तो उससे भी मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आने की संभावना है 26 के आसपास। तो आगे क्या ट्रेंड रहेगा, अगले हफ्ते क्या ट्रेंड रहेगा, वो हम लोग इस वीडियो के अंत में देखेंगे। और तब तक आप बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये जो हम लोग आपको दिखाते हैं, आपको सारे फैक्टर्स बताते हैं, वो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, लास्ट 6 महीने का हम लोग हाईज एंड लोज प्लॉट करते हैं। तो जब ऑल टाइम हाई बनाया था 26,178 का, ये क्लोजिंग फिगर्स है, दिन की क्लोजिंग फिगर्स है। तो सितंबर में उसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में उसने एवरी मंथ, प्रैक्टिकली एवरी मंथ उसने एक नया लो बनाया, सिवाय नवंबर के उन्होंने लो को नीचे नीचे बनाने की कोशिश की है। तो इससे पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बीच में अप मूव्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ से पूरा डाउन है। देखिए, नए लोज बनते जा रहे हैं, और ये ट्रेंड ये दिखा रहा है कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। इस तरह के ट्रेंड्स को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अभी लॉन्ग पोजीशंस का समय नहीं आया है। तो आप देखेंगे कि अभी फरवरी में उसने एक और लो क्लोजिंग में बनाया है 22,796, जो अभी तक का क्लोजिंग का लो सबसे कम है। हालांकि दिन में मूव्स आते हैं और नीचे भी गया है, 720 तक भी गया है, लेकिन हम क्लोजिंग बेसिस में बता रहे हैं, बिकॉज क्लोजिंग बेसिस ही मेन एक फैक्टर होता है कि हाँ उसने क्लोज इसमें दिया है। दिन भर में वो ऊपर नीचे जाता रहता है। तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल रेशियो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी को करके हम लोग रेशियो निकालते हैं, ये पिछले कुछ हफ्तों से इम्प्रूव कर रहा है रेशियो। नॉट कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की फिगर्स तो कम ही हो रही हैं, उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, उसका प्राइस तो कम हो रहा है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.30 से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अभी वो काफी नीचे है, वो यहाँ तक कि वो 2.09 तक भी पहुंच गया था, लेकिन अभी वो वापस 2.15 के आसपास आया है। इसकी कैलकुलेशन हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है बैंक निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल रेशियो का। 2.30 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसमें आएगी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो, उसका जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में 34.60 है परसेंट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए निफ्टी में, तो हमको 2.30 के ऊपर में इसका रेशियो आना चाहिए। तो अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इसमें हमने कैलकुलेशन बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 48,981.20 पे, और निफ्टी क्लोज हुआ था 22,795.90 पे। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमको 2.15 अप्रोक्सीमेटली आता है। तो ये 2.09 से तो इम्प्रूव हुआ है, 2.09 से इम्प्रूव होके 2.15 तक आया है। अगर ये मोमेंटम बना रहेगा तो हम और भी अप मूव देखेंगे इस रेशो में। तो ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट।
आप देखिए कि जून 24 को यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये जोन एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था और काफी समय तक ऑलमोस्ट 7 महीने तक इसने इस सपोर्ट का काम किया। लेकिन अब निफ्टी तोड़ के नीचे आ गया, ये उसका रेजिस्टेंस बन गया। अगर इस जोन को नहीं तोड़ेगा तो निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। तो अभी वो उससे नीचे ही है। तो ये ब्लू लाइन जो मैंने दिखाई, ये जो सपोर्ट जोन है अब रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अभी निफ्टी जब ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी हम नीचे में और नीचे जाने की बात नहीं करते हैं, बट यस, अगर डाउन ट्रेंड बनता है तो इस रेड लाइन का जो जोन है ये ये जोन तक भी आ सकती है और उसकी नजर यही जोन पे है। मतलब इस साल में इस जोन को टच करना ही करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन उस दिन हुआ था जिस दिन इलेक्शन का दिन था, उस दिन इसको टच करके फिर से ऊपर गया था। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि ब्लू लाइन ही हमारा लाइफ लाइन थी, जो अभी टूट गई है। लेकिन अगर अप ट्रेंड आता है तो वो 23,400, 500, 600 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर अप ट्रेंड आया भी तो यहाँ से मैक्सिमम इससे ऊपर इतने शॉर्ट टाइम पे, जो मैंने बताया था कि अगले 2 हफ्ते तक ही ट्रेंड बना रहेगा, वहां तक उसके लिए बहुत कम समय है। लेकिन निफ्टी तो निफ्टी है, निफ्टी को ज्यादा प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनुमान है कि निफ्टी अभी 26 तारीख से थोड़ा अप मूव दिखाएगा। और अगर हम इसको इसके चार्ट पे देखते हैं, लाइव चार्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर हम इस पे फिबोनाची सीरीज बनाते हैं और ये देखिए, हम अगर यहाँ पे हम अगर इसके जो डाउन ट्रेंड था, जो इलेक्शन वाला, यहाँ से लेके हम ऑल टाइम हाई तक बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा 50% का जोन है। यहाँ पे हमेशा ओवरबॉट रीजन होता है, मतलब ये वाला रीजन में बाई नहीं किया जाता है। तो ये 50% वाला रीजन जो है फिबोनाची सीरीज में, इससे नीचे आ गया है। दैट मीन्स अभी वो बाइंग जोन में आ चुका है। ठीक है, और कितना जाता है हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर यहीं से अप मूव करता तो ये बाइंग जोन बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप इसको ध्यान में रखें कि ऑलरेडी निफ्टी बाइंग जोन में आ चुका है। और अगर हम इसको आपको शेड करके बताएं कि कौन सा एरिया है, तो ये वाला एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया उसका बाइंग जोन है। तो अगर निफ्टी नीचे आता तो फिर भी बाइंग जोन में है। इस बॉक्स के अंदर में जो भी प्राइस रहेगा दैट इज अ बाइंग जोन। तो वापस आते हैं प्रेजेंटेशन में। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें इसके जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी जो है वो 22,795 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। और ये ग्रीन और पिंक में जो जोन्स बनाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और इस पे इसको आप हमेशा मार्क करके रखिएगा अपने चार्ट पे, और इसी को देख के ही अपना ट्रेड लीजिएगा। अगर ऊपर जाता है तो उसके 22,947, 23,098, 23,249, 23,400, ये सब उसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और नीचे में इसके सपोर्ट में 22,645, 22,494, 343, 192। आइए अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो तोड़ दिया था और अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। तो बैंक निफ्टी भी अभी बाइंग जोन में ही है, जैसे कि निफ्टी बाइंग जोन में है। तो अगर इसमें आप मूव आता तो ये बाइंग जोन है, बट मैक्सिमम ये 50,500 तक ही जा सकता है अगर अप ट्रेंड आया भी तो शॉर्ट टर्म के लिए।
जिसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो यहाँ पे हैं। इसने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने वो 48,981.20 थी। और अगर ये अप ट्रेंड बनता है इसमें तो इसके जो ग्रीन में दिए हुए हैं 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इसको आप मार्क करके रखिएगा। और अगर डाउन ट्रेंड बनता है तो पिंक में जो सेम डिग्रीज है 90 डिग्रीज, 180, 270, 360, इसको भी मार्क करके रखिएगा। ये उसके सपोर्ट लेवल्स है। तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते का ट्रेंड कैसा रहेगा। हमने मार्क किया है ब्लू से नेक्स्ट वीक का ट्रेंड। तो ट्रेंड 26 के बाद में अप ट्रेंड रहने की संभावना है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये संभावना है, मार्केट को कोई पकड़ नहीं सकता। बट ये संभावना है कि मार्केट 26 के आसपास, 25 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, अप ट्रेंड मूव देगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ 10 से 15 दिनों के लिए। उसके बाद में बहुत मेजर इश्यूज आने वाले हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले महीने के वीडियो जो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप जान के रखिए कि ये जो ट्रेंड है ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, हर फैक्टर को बताया जाता है। और अ, किसी भी लेवल के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बता रहे हैं। एंड उसको अप्रिशिएट करिएगा, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।